an abused mother or to such an extent जिसकी we can't live without this. You can't even breathe without air and can't live without water, can we? We can't. So उसको ही हमने इतना बर्बाद करके रखा है, मतलब इतने सेल्फिश है, हमको अपनी भी जरूरत नहीं समझ में आती, तो अपनी कंटेंटमेंट समझ में नहीं आती. So this contentment is a very good topic that you have raised, Rajesh. We have to understand that we can be content with the smallest of things. Most important is to realize the contentment levels. How we already have achieved. I mean, frankly speaking, the world is actually consuming what it needs right now. Absolutely. We are not going after luxuries at all. In fact, there is no time and there is no scope also. There is no need for it. That's the best part. There is no need for it. Yeah. ये हमने realize किया है कि इसकी जरूरत नहीं है हमको. जरूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक है. That's not a need. हम लोग डॉक्टर मीना, हम लोग पहचाने कैसे कि हम लोग क्या कंटेनमेंट लेवल को पा चुके हैं, हमारा कंटेनमेंट लेवल होना क्या चाहिए, ये एक अपने आप को एक इस सीमा के अंदर बांधें कैसे? देखिए राजेश जी, फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम वेयर स्मिता जी हैज लेफ्ट, दैट हाउ शी हैज डिफाइंड दिस वर्ड कॉल्ड कंटेंटमेंट, एंड मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगी. और आपको, जैसे मैं हमेशा वेदों की और एंशिएंट स्क्रिप्चर्स की हमेशा बात करती हूँ, और ये वर्ड, इसको हम संस्कृत में या अपने वेदों में डिस्क्राइब करते हैं संतोष. कंटेंटमेंट को हम बोलते हैं संतोष. तो ये वर्ड है क्या? बिकॉज कहीं ना कहीं मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब से हम कुछ शब्दों को अंग्रेजी में उनका प्रयोग करने लगे हैं, दे हैव लॉस्ट देयर ट्रू मीनिंग. कॉग्निटिव एबिलिटी कम हो गई है हमारी, क्योंकि मैं अक्सर आपको बताती हूँ, साइंटिफिक रिसर्च हैज शोन दैट जब भी आप किसी शब्द को सुनते हैं तो आपके दिमाग में कुछ विजुअल्स आने शुरू हो जाते हैं. कंटेंटमेंट शब्द और संतोष शब्द में बहुत बड़ा अंतर है. तो सबसे पहले तो मैं आपको वेदों के हिसाब से संतोष शब्द का मतलब ही बताऊंगी. हमारे वेदों में, उपनिषदों में ये बहुत अच्छे से कहा गया है कि समथिंग दैट इज नॉट योर्स शुड नॉट बी डिजायर्ड. जो आपका है, जो आपने अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से प्राप्त किया है, वो आपका है, उसमें आपको संतोष करना चाहिए. जो किसी और के पास चीज है, उसके लिए जब आप डिजायर अपने मन में क्रिएट करना शुरू करते हैं तो आप कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो जाते हैं. ठीक है. और इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक बहुत छोटी सी कहानी बताऊंगी, क्योंकि लाइक आई सेड, उस दिन भी हम बात कर रहे थे कि श्रुति और स्मृति, मैं हर चीज में श्रुति और स्मृति दोनों को कंबाइन करके चलती हूँ, जैसे हमें वेदों में पढ़ाया गया. तो एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताऊंगी. एक बार एक किसान होता है और उसको एक सपना आता है, और सपने में महादेव आके उसको बोलते हैं कि तुम फला फला साधु के पास जाओ और वो तुम्हें ऐसा पत्थर देगा, ऐसा जेम देगा कि जिसको इस्तेमाल करने से तुम बहुत अमीर हो जाओगे और तुम्हारी ये सारी जो पॉवर्टी है ये दूर हो जाएगी. तो अगले दिन वो किसान उस साधु के पास जाता है और बोलता है कि भाई भगवान शिव मेरे सपने में आए थे और उन्होंने बोला है कि आप मुझे एक ऐसा पत्थर देंगे जिससे कि मेरे जन्मों जन्मों से जो मैं इतना गरीब हूँ वो ठीक हो जाऊंगा मैं और अमीर हो जाऊंगा. तो अब साधु बड़े अचंभे में, वो तो बिल्कुल विरक्त, और वो बोले कि भाई, अब वो कंफ्यूज हो गए कि भाई अगर महादेव सपने में आए हैं तो फिर तो कोई ना कोई रीजन होगा, लेकिन उनके पास तो कुछ है नहीं. वो कह रहे मेरे पास तो कुछ है नहीं, लेकिन चलो मैं अपना झोला टटोल लेता हूँ, अगर महादेव ने बोला है तो सच ही होगा. तो वो झोला टटोलते हैं अपना, और उसमें से एक कलरलेस इतना बड़ा स्टोन निकलता है, और वो स्टोन को उस किसान को दे देते हैं और बोलते हैं शायद यही होगा, इसको ले जाओ. अब जब किसान घर जा रहा होता है उस स्टोन को पकड़ के, तो वो बहुत अचंभित रह जाता है, क्योंकि वो होता है एक बहुत बड़ा हीरा. तो उसको रात को नींद नहीं आती उस किसान को, एंड ही इज वेरी कंफ्यूज्ड एंड ही इज वेरी स्कैर्ड. So the next day he goes running back to that sadhu, and that saint is nowhere to be found. He chases him and he realizes that that saint is trekking to another jungle. So he chases that saint and he goes back to him and he says that take this back. So he said ये मेरे किस काम का है, why are you giving me this? अब क्या दूं तुम्हें, अब तुम्हें क्या चाहिए? तो वो बोलता है किसान उन्हें कि मुझे वो वेल्थ दो जिस वेल्थ के कारण तुमने मुझे इतनी कीमती चीज दे दी.
give me that wealth. And then the saint only says one thing. This story is mentioned in our Vedas. That saint says this is the wealth of contentment. Wow. Very nice. So contentment को further हमारे वेदों में describe किया गया. That कई लोग इसमें अब शायद questions हमारे पास आए कि contentment का मतलब है कि हम अपने ambition से दूर हो जाएं, क्या हम सपने ना देखें, क्या हम ये ना करें. ऐसा बिल्कुल नहीं है. हमारे वेदों में लिखा है कि take with 100 hands and give with 1,000 hands. 1,000 hands, exactly. So Exactly. contentment is something which starts from only being happy with what you have and not desire what other people have. अच्छा, Exactly. मैं यहाँ पर मैम एक चीज दर्शकों के लिए, जो व्यूअर्स जितने भी जुड़े हैं, आई एम सो ऑनर्ड कि इतने सब लोगों ने इंटरेस्ट शो किया हमारे साथ. ये इनको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि हम लोग ये टॉपिक के ऊपर आखिर बात कर क्यों रहे. हम लोग इसके ऊपर बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आने वाले समय के अंदर एक कंटेंटमेंट को अगर हमने पहचान लिया तो हमें ये मालूम चल जाएगा कि हमने मदर नेचर के साथ में ज्यादतियां कहाँ कहाँ पे करी थी. ये आज जो हम लोग लॉकडाउन के अंदर हैं और मदर नेचर हमारे अपने आप को रीसेट करते हुए हम देख रहे हैं उसको, ये इसी वजह से है कि आप लोग सब परे हो जाओ, मुझे रिपेयर वर्क चालू करना है अपना. इस रिपेयर मोड के अंदर हम नेचर को फिर से ना डाल दें, फिर से कोई ऐसी आपदा से अपने आप को ना घेर लें. तो हमें ये जरूर पहचान लेना होगा कि हम अति कहाँ कहाँ करते हैं. स्मिता जी, आप तो इतना एक शांत शीतल स्वभाव रखती हैं. I mean, just by looking at you, one can tell and one can judge that how calm you are from inside also. So ये जो calmness है और contentment का कोई एक relation देखती हैं, और जो मैंने अभी बताया अपने viewers को कि किस तरीके से इस contentment की जरूरत पड़ेगी हमें जानने की, तो इसके बारे में कुछ बताएं प्लीज. कंटेनमेंट की जरूरत पड़ेगी मतलब ये आपको खुद को पहचानना है कि आपको कंटेनमेंट की जरूरत पड़ेगी. हर एक को कंटेनमेंट, संतोष, जैसे डॉक्टर मीना ने कहा, संतोष ये एक चीज है जिसके लिए हम बोलते हैं ना, मुझे शांति चाहिए, मन शांति चाहिए, यही संतोष है, वही शांति है. तो यू हैव टू रिकॉग्नाइज फर्स्ट, एक्सेप्ट दिस फैक्ट दैट यू रिक्वायर दैट कंटेंटमेंट, यू रिक्वायर संतोष इन योर लाइफ, you require shanti in your life. The minute you accept this fact, yes, I want that peace, I want that contentment, then automatically ways will come up to you of how you can get that contentment. As Dr. Meena very rightly said, that by giving there is more contentment than receiving. True. Receiving से ज्यादा giving से आपको जितनी शांति मिलती है, जितना whatever you get, you see the emotion what happens inside you. So once you realize this is the emotion I'm looking for, you'll automatically do those things which is giving you that emotion, which is that contentment. One must also realize that he has reached to a level of giving. So when does this realization come in? No. Giving with the thought कि मैंने आपको दिया, कुछ किया, मैंने इनके लिए बहुत कुछ किया है, वो जिंदगी भर आपको याद रहेगा, so that is not giving. Giving has to be selfless. Absolutely selfish. जैसे बोलते हैं राइट हैंड को पता नहीं चलना चाहिए कि लेफ्ट हैंड ने क्या किया. अगर ये बार बार याद रहता रहेगा आपको, if it keeps reminding you, oh, I've done so much for Rajesh, but look at him today, he doesn't even bother to acknowledge me. If it keeps on reminding me, that is not giving. It has to be selfless. It has to be selfless. And when you do it selflessly, and it is a fact that you can do it selflessly. Dr. Meena does it, I does it, and so many people on this panel also may be doing it selflessly. And you realize that contentment that you get. Without giving, you cannot receive, and without receiving, you cannot give. It's a cycle of nature. It's a karmic law. You give, you receive, you give, you receive. So as much as you be a good receiver, you have to be a better giver. So now there is a thing. Now, what do you mean by receiving? By receiving means you should also be able to receive negative comments about you. जो हम receive नहीं करते, उसको हम stop कर देते हैं कि how can he talk like this and how can she talk like this. If somebody offers you a present, receive it with grace. Okay, a lot of people don't receive it with grace. When somebody gives you money, receive it with grace. So that receiving and giving has to be in sync with each other. And with lot of people, and with gratitude, 100%. Gratitude to goes without saying. Gratitude to goes without saying. So giving and receiving से या बहुत सारी चीजें करने से
जो you have to tap that feeling exactly. Today I'm feeling so content with myself. कितनी बार हम बोलते भी हैं, आज मैंने ये किया, आज मैंने जाके ऐसे लोगों को हेल्प किया जो मुझे वापस थैंक यू नहीं बोल सकते, ऐसे लोगों को हेल्प करो.